मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। नमस्कार, दुष्यंत की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज शुरू करते हैं वेदांत के फिंगर टिप्स रिवीजन को, जिसे आप लास्ट मिनट रिवीजन भी कह सकते हैं। शुरू करते हैं सिल्वर वेडिंग, जो कि आपका पहला पार्ट है। पाठ के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। विधा कौन सी है गद्य की? एक लंबी कहानी है, या सिर्फ कहानी भी लिख सकते हो। मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत, जिन्हें कभी कभी यशोधर बाबू भी कहा जाता है, यशोधर बाबू भी कहा जाता है ना, शॉर्ट में वाई डी पंत, ठीक है। पाठ की मूल संवेदना है पीढ़ी का अंतराल। पीढ़ियां बदलने के बाद कैसे एक चेंज जो है वो नई पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी से आ जाता है, यानी कि पुराने लोग पुरानी परंपराओं को मानते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनके अनुरूप ढल पाने में जो हैं असमर्थ होते हैं, यानी कि बच्चे नहीं ढलते उनके अनुसार। फिर एक पारिवारिक कलह की स्थिति कैसे बनी रहती है वो बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया। अगली स्लाइड देखो। यशोधर पंत देखिए, इनका थोड़ा सा क्या हुलिया है, क्या चाल चलन है, इनका चरित्र चित्रण देखिए। बड़े ही सामान्य इंसान हैं, दिखावे से दूर, सादा जीवन उच्च विचार, इस बात को फॉलो करते हैं, यानी कि परंपरा में ढले हुए। लेकिन इनके बच्चे जो हैं वो कैसे हैं? आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि वेस्टर्न कल्चर से घिरे हुए। और अब इनकी पत्नी जो है वो भी बच्चों की ओर लेने लगी, बच्चों जैसी बन गई, क्योंकि पत्नी जो है वो, पहले ये लोग संयुक्त परिवार में यानी कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो घर वालों से खटपट जो है इनकी पत्नी की होती रहती होगी, तो इनके बच्चे भी चाहते थे कि हम अलग रहें, न्यारे हो जाएं, तो बच्चे इनका सपोर्ट करते थे पत्नी का, तो पत्नी अब बच्चों का सपोर्ट करती है, ठीक है। जुकाम हो गया मुझे बहुत तेज, ठीक है। कुमाऊं के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कुमाऊं के, ठीक है। मैट्रिक पास की है रेमजे के स्कूल अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड में है। पद कौन सा है? सेक्शन ऑफिसर के पद पे नौकरी मिली है। लेकिन शुरू में जो है जब ये नौकरी की तलाश में गए थे दिल्ली, तो नौकरी नहीं इनको मिल रही थी, क्योंकि नौकरी के लिए उम्र इनकी नहीं थी। तो इनके कृष्णानंद पांडे, जिनको ये अपना आदर्श गुरु मानते थे, मानस पुत्र कृष्णानंद पांडे के मानते थे अपने आप को, यार कृष्णानंद पांडे कहते थे इनको, मानस पुत्र अपना। इन्हें ये किसनदा कहकर बुलाते थे। क्या कहकर? किसनदा का इनके जीवन में बहुत महत्व है। तो किसनदा ने शुरू में इन्हें अपने मैस का रसोइया बना करके रख लिया, और मैस का रसोइया बना करके रखा तो 50 रुपये भी उधार दिए। किसके लिए? ताकि कपड़े बनवा सकें, ताकि कपड़े बनवा सकें और रुपये घर भेज सकें, ठीक है। इनका ताकिया कलाम, जो बात हर बात बात पे जो शब्द बोलते हैं वो है समहाउ इम्प्रॉपर। हर चीज इनको लगती है समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है। ठीक, देखो यशोधर की शादी कब हुई थी? 6 फरवरी 1947 को, जिस दिन का दृश्य बताया गया। पाठ का नाम ही है सिल्वर वेडिंग, यानी कि इनकी 25वीं सालगिरह शादी की मनाई जा रही है। 25वीं सालगिरह को एक प्रीफिक्स दिया जाता है सिल्वर। दफ्तर में एक नया लड़का आया था, चड्ढा। एक दिन दफ्तर की बात है, दफ्तर की बात है, सब लोग दफ्तर में बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। यशोधर सेक्शन ऑफिसर थे, चड्ढा असिस्टेंट ग्रेड में भर्ती हुआ था। नया नया लड़का था असिस्टेंट ग्रेड में चड्ढा। चपरासी जो था उसका नाम था भगवान दास।
क्या नाम था? भगवान दास चपरासी का नाम था। ठीक है। चड्डा एकदम कहता है कि और बाबूजी आपके चूनेदानी का क्या हाल है? घड़ी को क्या कहता है? घड़ी को चूनेदानी कहता है, ये उसे बुरी लग जाती है। कहते हैं कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। बाद में यशोधर कहते हैं कि मेरी घड़ी जो है करेक्ट चलती है। ये और चड्डा उससे फिर पार्टी की मांग करता है कि आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। तो फिर यशोधर से रुपए ले लेता है पार्टी के लिए, और वो रुपए भगवान दास चपरासी को दे देता है। ठीक है। और भगवान दास चपरासी को किसके लिए देता है? चाय पकौड़े के लिए वो रुपये दे देता है, चाय समोसे के लिए। ठीक है। यशोधर के कितने बच्चे थे? 4 थे, 3 लड़के 1 लड़की। बड़ा बेटा जो है, बड़ा बेटा जो है, देखो देखो क्या करता है। बड़ा बेटा है, इसका नाम है भूषण। क्या नाम है? भूषण नाम है बड़े बेटे का। एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, और इसकी शुरुआती तनख्वाह जो है वो है कितनी? 1,500 प्रतिमाह। लेकिन यशोधर की रिटायर होने को आए, रिटायरमेंट के समय जो है तनख्वाह वो अब 1,500 प्रतिमाह है। और जबकि यशोधर सेक्शन ऑफिसर के पद पे काम करते हैं, यशोधर को ये समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। क्या लगता है? कि समहाउ इम्प्रॉपर, यार इसको 1,500 रुपए इतनी जल्दी क्यों मिलते हैं? ठीक है। और ये सेकंड क्लास बीए। क्या है? सेकंड क्लास बीए, सेकंड क्लास बी है। बीच का बेटा है, यानी कि दूसरा बेटा, ये क्या कर रहा है? दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है। पिछली बार इसका एलाइड सर्विसेज की सूची में नाम आ गया था। एलाइड सर्विसेज की सूची में नाम पर ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। यशोधर को ये समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर को लगता है कि यार समहाउ इम्प्रॉपर, ये ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया, इसमें लग जाता उसके बाद तैयारी करता रहता। ठीक है। तीसरा बेटा देखो, छोटा बेटा, इसका क्या है सीन? ये स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। ठीक है। लड़की जो है ये क्या कर रही है? तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा हेतु स्वयं भी अमेरिका जाने की धमकी देती है। ठीक है। ये बेटी का सीन है, यानी कि जो बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं, जो बच्चे हैं यशोधर के, वो थोड़े मतलब उनसे लेफ्ट चलते हैं, उनसे अलग भी, उनसे विमुख चलते हैं। ठीक है। किसंदा यशोधर को भाऊ कहकर बुलाते थे, भाऊ अर्थात बच्चा।
किसंदा का चाय के विषय में ख्याल था कि जिसे फूंक मार कर ना पीना पड़े वो चाय ही कैसी। किसंदा प्रतिदिन शाम को 4 बजे आते थे यशोधर के यहाँ। यशोधर जो है वो गोल मार्केट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोल मार्केट में, ठीक है ना। और यशोधर और किसंदा का बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन बाद में किसंदा रिटायर हुए तो उनके किसी दोस्त ने उनसे नहीं कहा कि तुम मेरे यहाँ रह लो, क्योंकि किसंदा ने जीवन भर जो है शादी नहीं की थी, कुंवारे रहे थे। अंत में कुछ समय तक किराए पर कमरा लेकर के रहे और बाद में उनको जाना पड़ा। कहाँ पे? अपने गांव जाना पड़ा, और गांव जाने में 1 साल के अंदर अंदर उनकी मौत हो गई। जो यशोधर गए गांव में पूछने लोगों से कि क्यों मौत हुई, तो लोगों ने यही बताया कि जो हुआ होगा, अर्थात कोई कारण नहीं पता कि मौत क्यों हुई। यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना रेडियो समाचार से मिलाते थे, ठीक है। चंद्रदत्त तिवारी एसएएस में नौकरी करता था, ठीक है। गिरीश जो था ये दूर का भांजा था यशोधर का, और गिरीश जो था साला था। कैसा था? मतलब उनकी पत्नी का चचेरा भाई था, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था, हाँ सत्य है। यशोधर सेक्रेटेरिएट से गोल मार्केट सॉरी सेक्रेटेरिएट से लौटकर कहाँ जाते हैं? बिड़ला मंदिर जाते हैं। तो उसी दिन का दृश्य बताया गया था कि बिड़ला मंदिर जा रहे थे। बिड़ला मंदिर के पार्क में यानी कि उद्यान में जो है ध्यान लगाने लगते हैं, और जब ध्यान लगाते हैं तो वो भी उनके घर वालों को लगता है कि यार ध्यान क्यों लगाते हैं, अभी इतने बूढ़े नहीं हुए। यशोधर को लगता है कि समाज में प्रॉपर ये लोग हमारे बीच में क्यों दखल देते हैं, मेरा मन ध्यान लगाऊं या कुछ भी करूं, ठीक है ना। तो बिड़ला मंदिर में ध्यान लगाया। उसके बाद जब घर पे गए थे तो घर पे उनको लगा ही नहीं कि मेरा घर है, बट मतलब सेलिब्रेशन बन रहा था सिल्वर वेडिंग का, ठीक है। अंत में उनका मन नहीं था सिल्वर वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल होने का, लेकिन उनको ज़बरदस्ती शामिल होना पड़ा, क्योंकि उनकी लड़की जो हैं बार बार उनको बुला रही थी, खींच रही थी कि आओ। लेकिन वो ध्यान लगा करके बैठ गए, उन्हीं ड्रेसिंग गाउन और कुर्ता और पजामा पहन करके ध्यान लगा करके बैठ गए। और जब जब ध्यान लगाते हैं तो उन्हें नीला बिंदु जो है वो खोजने की कोशिश कर रहे थे ध्यान में, पर नीला बिंदु तो नहीं दिखता। ध्यान में उनको बार बार दिख जाते हैं किसंदा। किसंदा कहते हैं कि जैसे मेरी मौत जो हुआ होगा से हुई, वैसे ही सबकी दुर्गति जो हुआ होगा से होनी है, यानी कि किसी को कोई कारण नहीं पता। तुम्हारा बेटा जो भूषण आज बहुत ज़्यादा उछल रहा है, इसका भी यही अस्त्र होना है जो अन्य लोगों का हो रहा है। संसार में कुछ स्थायी नहीं है, यानी कि अकेलेपन का ठठराग अमादने पर ठठराग अलापने पर अमादा मालूम पड़ते थे बार बार किसंदा। किसंदा की जो ड्रेस थी, ऊनी ड्रेसिंग गाउन पर लाल मतलब जो विलायती टोपी और हाथ में एक छड़ी और पैरों में खड़ाऊं, ये पहन करके बार बार उनके ध्यान में आ जाते थे किसंदा, यशोधर के ध्यान में। फिर लड़की उनको तो ले गई तो केक कटवाने के लिए पहले वो मना करते हैं, केक में अंडा होता है। तो फिर उनको एक तोहफा दिया था, एक गिफ्ट दिया था उनके बड़े बेटे भूषण ने। गिफ्ट में एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन था, और वो कहता है कि पिताजी आप दूध लेने रोज जाते हैं, तो अब ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन करके जाइएगा सुबह सुबह दूध लेने, आपको सर्दी नहीं लगेगी। फिर किसंदा यशोधर को बहुत बुरा लगता है कि यार किसंदा सही कह रहे थे, ये लड़के को मतलब अपनी जिम्मेदारियां अपने आप पर नहीं ले रहा। ये नहीं कह रहा कि पिताजी अब दूध लेने आप मत जाइए, लेकिन जाइए पर ये पहन के जाइए। ये बात यशोधर को बहुत बुरी लग जाती है, ठीक है। अब जूझ पाठ है तुम्हारा। पाठ का अर्थ है, पाठ के नाम का अर्थ है जूझ का अर्थ संघर्ष, ठीक है। लेखक है आनंद यादव, ठीक। आगे देखो, ठीक है। कक्षा अध्यापक है मंत्री मास्टर, जो कि गणित पढ़ाते थे, ठीक है। मराठी पढ़ाते हैं नवाज सौंदलगेकर, सौंदल नहीं है सौंदलगेकर, ठीक है। कक्षा का मॉनिटर का नाम है बसंत पाटिल, ठीक। जूझ पाठ किस भाषा में लिखा है? मराठी में। हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था, केशव प्रथम वीर ने, ठीक है। लेखक के घर कोलू जो है दिवाली के बाद शुरू होता था। जूझ गद्य की कहानी विधा है, यानी कि ऐसे आत्मकथात्मक उपन्यास है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक पाठ एक कहानी के रूप में दिया है। आत्मकथा को पाठशाला, आनंद को पाठशाला से पहले सवेरे कितने बजे तक? 11 बजे तक खेतों में काम करना होता था, ठीक है। और फिर स्कूल से आकर के ढोर चराने होते थे। पिता का नाम था रत्नाप्पा। आनंद यादव ने किस कक्षा में दाखिला लिया था? 5वीं में। पहले 5वीं में फेल हो गया था। घर वाले 7वीं तक पढ़ाना चाहते थे, मम्मी 7वीं तक पढ़ाना चाहती थी, पर पिता जो हैं उसे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे। यानी कि पिता जो हैं उसको खुद रखमाबाई के कोठे पे पूरा दिन गुजार देते थे, पर उसको काम कराते थे अपने बच्चे से। पाठशाला जाने की सिफारिश दत्ताजी राव सरकार या देसाई सरकार से लगवाता है। मोहनजोदड़ो की मुख्य फसल कौन सी थी? ज्वार थी, ठीक है। नर्तकी की मूर्ति दिल्ली संग्रहालय में रखी है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए ओम थानवी को कुलथरा गांव की याद आ जाती है। और भग्न इमारत में कितने खंभे हैं? 20 खंभे हैं,
कितने खंबे हैं? 20 खंबे। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितने किलोमीटर बहती है? 5 किलोमीटर पे। मोहनजोदड़ो में 25 फीट ऊंचे चबूतरे पे बौद्ध स्तूप। ठीक है, स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। कितने थे? 700 कुएं। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ से की गई है। ग्रिड प्लान जो शहर है वो इस्लामाबाद से की गई है, जैसे रोडों की आड़ी तिरछी व्यवस्था की। ठीक है। खुदाई का व्यापक अभियान जॉन मार्शल ने, जो कि जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व के तत्कालीन महानिदेशक। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की। ये पाकिस्तान के वर्तमान में जो है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है। रेल लाइन बिछने के कारण हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य विकास की भेंट चढ़ गए। ठीक है ना। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य शहर हैं। मोहनजोदड़ो की तो बहुत सारी साक्ष्य जो हैं बचे हैं, लेकिन यहाँ रेल लाइन बिछने के कारण हड़प्पा के साक्ष्य जो हैं विकास की भेंट चढ़ गए, यानी कि मिल नहीं रहे हैं। तो देख लें। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण गलत लिखा है, सही से लिख लेना। ठीक है ना। ईंटों की बनावट का अनुपात था 1:2:4। 124 याद रखना। मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना है? 5000 साल पुराना। आबादी इतनी थी। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की गलियां और घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आता है? राजस्थान के जैसलमेर का। सिंधु सभ्यता के कौन से फल उगाए जाते थे? अंगूर और खजूर। काशीनाथ दीक्षित जो थे, पंडित काशीनाथ दीक्षित, इनको सोने की 3 सुइयां मिली थी, सोने की। यहाँ मतलब कह सकते हैं कि औजार मिले हैं पर हथियार नहीं। इनसे सिद्ध होता है कि यहाँ का अनुशासन जो था जबरदस्ती वाला अनुशासन नहीं था, लोग स्वानुशासित थे। यहाँ बहुत सारी काम करने वाली चीज़ें मिली हैं, कारीगरों वाली चीज़ें मिली हैं, पर ऐसे कोई बड़े बड़े राजाओं की जूतियाँ या राजाओं के सिंहासन में नहीं मिले। यानी कि यहाँ पे साधन संपन्न थी सिंधु सभ्यता, पर इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर कैसा लगा बताइए जरूर कमेंट में, और कहाँ से हैं आप, क्या और नीड है आपकी, कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरेक्ट करके। थैंक यू।